Properties of charges. एनसीईआरटी में 3 प्रॉपर्टीज आपको मेंशन्ड है इलेक्ट्रिकल चार्जेस की. फर्स्ट इज additivity of charge. Second is conservation of charge. And third is quantization of charge. So one by one हम तीनों प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे. First of all, additivity of charge. Charge is a scalar quantity and therefore it adds up according to the rules of ordinary algebra. यहाँ दे होना चाहिए, दे एड अप according to the rules of ordinary algebra. तो ये रूल ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा कहने का हमारा फिजिकल मीनिंग यहाँ पे क्या है. सपोज एक कंडक्टिंग स्फीयर है, उसे एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने रख दिया है ताकि जो भी चार्ज हम दें वो ग्राउंड ना हो जाए. नाउ सपोज किसी सोर्स से आप इसे +5 माइक्रोकूलम चार्ज डालते हो तो ये नेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी. एंड आफ्टर डूइंग दैट सपोज किसी दूसरे सोर्स से आप -8 माइक्रोकूलम चार्ज और भी उसके ऊपर आप डालते हो. देन व्हाट डू यू प्रेडिक्ट कि नेट अब ये फाइनली ये स्फीयर पॉजिटिव होगा नेट या नेट नेगेटिव होगा. तो आपका आंसर क्या होगा कि +5 और -8 ये अलजेब्रिक एडिशन इसे ही कहते हैं जो यहाँ आपने लिखा है ना अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनरी अलजेब्रा. तो एडिटिविटी का यहाँ पे मीनिंग यही है कि ये ऑर्डिनरी अलजेब्रिक रूल को फॉलो कर रहा है. इट इज़ -3 माइक्रोकूलम एंड एट नेट वैल्यू this conductor will become net negative by the amount -3 microcoulomb charge. So this is the meaning of additivity of charge. Second is conservation of charge. It is somewhat similar to conservation of energy in statement terms. जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए कहते हैं एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड. सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए आप क्या कह सकते हैं, द नेट चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम is always conserved. तो इतना लिखना काफ़ी होगा. इसे आप ऐसे एलेबोरेट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन बीटा डीके प्रोसेस, न्यूक्लियर फिजिक्स में एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं बीटा डीके प्रोसेस. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, बट दिस इज़ टिपिकल एग्जांपल. इन बीटा डीके प्रोसेस क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन विद इन द न्यूक्लियस, एक न्यूट्रॉन
it can break into a proton. तो न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि पहले से ही ये न्यूट्रल है, इसकी चार्ज 0 है। प्रोटॉन पे +1 चार्ज, साथ में एक बीटा पार्टिकल रिलीज होती है जिससे इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, बीटा माइनस, और एक और पार्टिकल रिलीज होती है जिसे एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो दिस इज़ एंटी न्यूट्रिनो, इट इज़ चार्जलेस एंड ऑलमोस्ट मासलेस। हमारा यहाँ पे डिस्कशन पॉइंट ये है कि बिफोर दिस प्रोसेस, बिफोर डीके बीटा डीके प्रोसेस, the net charge initially it was 0, and finally still we see relative charge proton का +1 है और ये बीटा पार्टिकल बीटा नेगेटिव विच इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, तो नेट चार्ज अभी भी 0 है। तो इस प्रोसेस में चार्ज का कोई लॉस नहीं हुआ, ना गेन हुआ, इट इज़ कंजर्व्ड। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, देयर इज़ नो एक्सेप्शन ऑफ दिस कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। थर्ड इज क्वांटाइजेशन। Quantization of charge. Quantization means in terms of some fundamental discrete values. The charge contained by matter some substance is integral multiple of some basic charge E, where E is the charge of electron or proton. So Q is equal to plus minus NE. This is the basic formula for quantization of charge, where n is an integral number, 1 2 3 4. It is never fraction, it is never negative, it is always a integral counting number. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। द बेसिक फार्मूला इज चार्ज Q is equal to NE. Q is the amount of charge, N is integral number, and E is the charge of electron or proton, which is 1.6 into 10 power minus 19 coulombs. The first example we take, how many electrons should be removed from a neutral coin to make it 3.2 microcoulomb positively charged. तो obviously यहाँ पे जो 3.2 microcoulomb charge है, this is 3.2 microcoulomb, Q की वैल्यू है, it is 3.2 into 10 power minus 6 coulombs. How many? It means we want the number of electrons to be removed, क्योंकि वो पहले से न्यूट्रल है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल कॉइन से आप नेगेटिव चार्जेस निकालेंगे तब वो नेट पॉजिटिव बनेगा। तो सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड टू बी रिमूव्ड। फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट, इट इज Q by E 3.2 into 10 power minus 6, और E की वैल्यू ये 2 into 10 power 19 minus 6, लार्ज नंबर, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैव टू बी रिमूव्ड।
this much number of electrons have to be removed तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज क्लियर। एक दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि NCERT एग्जाम्पल 1.2 की तरह है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर प्रेजेंट इन ए कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम कन्वीनियंस के लिए सपोज 1 कप ऑफ वाटर में 180 ml वाटर आता है, ऐसा आप एज्यूम कर लीजिए। 180 ml मीन्स 180 ग्राम्स। नो, तो इसका अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर हम ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट कर लें, क्यों? क्योंकि हमें चाहिए टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हमें ये चाहिए। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर आपको मालूम हो जाए तो ई तो हमें मालूम होता ही है, आपको क्यू फिर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही हमारा निकालना इसमें टास्क है, टू गेट द पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे निकालें? तो आप मोल कॉन्सेप्ट यूज़ कीजिए। 180 ग्राम्स ऑफ वाटर को मोल्स में आप पहले कन्वर्ट करो। तो मोल्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर इज़ 18 ग्राम्स पर मोल, तो आप 18 से उसे डिवाइड करो, मोलर मास से डिवाइड कर दिया। नाउ दिस क्वांटिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ H2O। और 1 मोल ऑफ H2O में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं? जो एवोगाड्रो नंबर है Na, 6.02 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हैं। तो आप एवोगाड्रो नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर दो। तो 180 को आप 18 से डिवाइड किया और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप, 1 molecule of H2O, दिस इज H2O मॉलिक्यूल। यहाँ पे ऑक्सीजन के एक एटम में कितने प्रोटॉन्स हैं? 8 प्रोटॉन्स। हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन। सो इन टोटल इट इज़ 10 प्रोटॉन्स पर मॉलिक्यूल। और इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, तो 180 अपॉन 18 नंबर ऑफ मोल्स को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया। नाउ इट इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड फाइनली इसे 10 से मल्टीप्लाई किया दिस नंबर, क्योंकि एवरी H2O मॉलिक्यूल हैज़ 10 प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ये आ गए, दिस इज़ n। जो आपको फार्मूले का n चाहिए वो यही है। तो फाइनली टोटल पॉजिटिव चार्ज कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी यानी इट इज़, जो भी सॉल्व करके ही आएगा दैट विल बी द आंसर। इंटू 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9, दिस मच कूलम्स, आपका यही आंसर है। इतना पॉजिटिव चार्ज है और चूंकि वाटर मॉलिक्यूल एज अ होल न्यूट्रल है, तो जितनी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही नेगेटिव चार्ज भी। अब नेगेटिव चार्ज की कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं है। सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज is present as water as a whole is neutral.